मट्टी में मिल गए। कुछ लोग कहते हैं नबी मरकर मट्टी में मिल गए। मैं उनको कहता हूं ये हदीस तुम भी मानते हो, ये हदीस हम भी मानते हैं। देखो बहुत मामले में झगड़ा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे कि वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं। ये हदीस जो मैंने पढ़ी ना, वो लोग भी अपने इज्तिमा में बयान करते हैं, 1857 के बाद के नए फिरके वाले, और हम 1450 साल वाले हम भी बयान करते हैं। कौन सी हदीस? फजर नहीं पढ़ोगे तो जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पढ़ोगे तो असर तक डसेगा, असर नहीं पढ़ोगे तो मगरिब तक डसेगा, मगरिब नहीं पढ़ोगे तो फजर तक डसेगा, फजर नहीं पढ़ोगे तो ये सिलसिला, मगरिब नहीं पढ़ोगे तो ईशा तक, और ईशा नहीं पढ़ोगे तो फजर तक, कयामत तक डसता रहेगा। अब आपसे पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वली मर के मिट्टी में मिल गए, वो लोग ये हदीस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कि कयामत तक सांप डसता रहेगा? बोलो पढ़ते कि नहीं? अब हम उनसे एक सवाल करते हैं, इस हदीस को तुमने भी माना, हमने भी माना, तो ये जो सांप डसता है कब्र में, तो मट्टी को डसता है कि पत्थर को डसता है कि मुर्दे को डसता है? तो बोले नहीं, मुर्दे को डसता है। मैंने कहा अगर मुर्दे को डसा तो मुर्दा तो फिर मजे ही लेगा कि जीते जी पाप करो और मरने के बाद अजाब सहो, तो मुर्दे को अजाब का एहसास होगा? बोलो भाई होगा? मुर्दे को लात मारो एहसास होगा? जाहिर में नहीं होगा। तो अल्लाह उसको जिंदा करता है तभी तो उसको अजाब देता है ना। यानी कब्र में मुर्दा जिंदा है तभी तो अजाब उठा रहा है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद कब्र खुली, कुछ नजर नहीं आता, दूसरा मुर्दा आप दफन कर देते हैं। तो भाई मगर रसूल तो फरमा रहे कि कब्र में है तभी तो अजाब हो रहा है, कयामत तक नहीं होता तो अजाब कैसे होता? तो नबी की बात मानोगे कि अपनी आंख की बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? बहुत सारी बात है, आंख जो देखती है वो होता नहीं है, आंख झूठ बोलती है। तो कैसे? मैंने कहा हम ट्रेन में चलते हैं, दरख्त तो घूमते नजर आते हैं, बोलो क्या दरख्त, ये दरख्त तो घूम रहे हैं? बोलो भाई बात सही कह रहे हो कि नहीं कह रहा हूं? दरख्त तो घूम रहे हैं, आंखें झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? तो सामने सामने जब आंखें इतना झूठ बोल सकती है तो गैब के मामले में आंखें कौन सी कामयाब हो सकती है? और आंखें तो इतनी कमजोर है मेरे भाई तेरी कि कभी बगैर आईने के अपना चेहरा देखा है क्या? जब अपना मुंह आईने के बगैर नहीं देख सकता तो खुदा के गैब के जलवे कैसे देख सकते हैं आंख से? तो आंखें झूठी है, नबी सच्चे है, इसीलिए तो आंखें कहीं नाकाम हो जाती है मगर नबी कहीं नाकाम नहीं होता। नबी तो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर दिया करता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। भाई इंसान कब्र में दिखे या ना दिखे है तभी तो अजाब हो रहा है कयामत तक। बात इतनी समझे कि नहीं समझे? जो समझ गया वो हाँ कह दे बस, वरना कोई बात नहीं। जो नहीं समझा मैं आसान करता हूं। सबके बात समझ में आ गई? मुर्दा कब्र में है और कयामत तक है, दिखे या ना दिखे, इसीलिए तो अजाब हो रहा है। बोलो भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब बेनमाजी कयामत तक अपनी कब्र में जिंदा है हदीस की रोशनी में, तो वो गौसे आजम जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो बेनमाजी जब कब्र में जिंदा अजाब के लिए, तो नमाज पढ़ने वाले औलिया भी अल्लाह के इनाम के लिए कब्र में जिंदा और मौजूद। और जब नमाजी की ये बरकतें हैं तो नमाज लाने वाले रसूल मुस्तफा जाने रहमत की हयात का आलम क्या होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए भाइयों खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नेक हो, नेक होने का आसान नुस्खा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। नमाज पढ़ो, रोजी की शिकायत दूर हो जाएगी। नमाज पढ़ो, बीमारियों की शिकायत दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें जाहिर होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व